हमारे साथ शाहपुरा विधायक मनीष यादव जी है। सर, क्या कुछ कहना है, जैसे आज भूजल एक संरक्षण प्रबंधन का एक बिल पास हुआ उसमें? देखिए, उसकी तो प्रवर समिति में था और जो पहले ट्यूबवेल करने पर जो एक पाबंदी थी पिछले बिल में, उसको लेकर के हमारी आपत्ति थी, जिसको स्वीकार किया कि भाई जो शहर में जो भी कोई अपना मकान बनाना चाहता है, किसान अपना ट्यूबवेल करना चाहता है, उसको लेकर के उसको उसमें किया था। चूँकि आज जिस तरीके का बर्ताव सत्ता पक्ष का रहा, अध्यक्ष जी का रहा, उसमें हम भाग नहीं ले पाए। और ये बात ठीक है कि जिस तरीके की जासूसी की जो प्रक्रिया यहाँ पर सदन में अपनाई गई है, वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद, क्योंकि किसी भी सदस्य हो या फिर किसी भी सदन के लिए आवश्यक है कि जो सदस्य की निजता बनी रहे, लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है। सीधा सीधा जासूसी करने का काम सरकार के इशारे पर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से मेरा एक विषय था राजस्थान के जो पशुपालकों से जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो 2013 में कांग्रेस की सरकार ने शुरू करी, और प्रति लीटर 2 रुपये उस समय मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता था, संबल मिलता था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की उस समय 13 के बाद जो सरकार आई, उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर 1 फरवरी 2019 को कांग्रेस की सरकार ने आने के बाद उसको वापस शुरू किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने 2 रुपये से बढ़ा करके 5 रुपये कर दिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, इन्होंने पशुपालकों की तरफ ध्यान नहीं दिया। शुरू में 8 महीने तक ये बकाया हो गया, 10 महीने तक। मैंने सदन में पिछले सत्र में इस विषय को रखा, और 8 महीने का पैसा धीरे धीरे इन्होंने वापस वो पशुपालकों को जो देना था वो दिया। लेकिन अब जनवरी 2025 से लेकर के अगस्त 2025 तक का पैसा सरकार ने रोक रखा है, और वो लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि है। और पशुपालक जो अपने बच्चों का पढ़ाई का लिखाई का सारा खर्च उसी से निकालता है। और मैं ये कहता हूँ कि जो निर्धनता उन्मूलन जो हमारे प्रदेश का है, उसमें भी पशुपालक का बहुत बड़ा स्थान है। पूरे देश में पशुपालक को आप ये मानेंगे कि हमारे दुग्ध उत्पादन का 15% अगर कोई दुग्ध उत्पादन करता है तो राजस्थान प्रदेश करता है। जब आपको संबल देना चाहिए, उनका पैसा समय पर देना चाहिए, वो आप दे नहीं पा रहे। तो मेरी सीधी सीधी डिमांड है कि आप वो पैसा पशुपालकों के खाते में डालें, उनको संबल देने का काम। सत्ता पक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस टी शर्ट और टोपी में सिमट गई है। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, जब बच्चे पर छत गिरने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ पर उन परिवारों को संबल देने तक नहीं जाते। और वो सारे विषय जो कानून व्यवस्था कैसी हाल बेहाल हो रखा है प्रदेश में, किसान का बेहाल हो रखा है, बाढ़ की स्थिति है, कई लोग इस स्थिति में मारे गए हैं। तो हर मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है। उसको सांकेतिक रूप से कांग्रेस, जो हमारा दल है, विधायक दल है, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे तमाम नेता, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश की जनता को बताने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुखिया से लेकर के सब लोग बौखलाए हुए हैं कि राजस्थान में उनकी सच्चाई जनता के सामने जा रही है। भले ही ये टी शर्ट और टोपी का कुछ भी कहें, लेकिन इनको ये पता है कि एक्सपोज हो चुके हैं, सरकार चला नहीं पा रहे। जिन मुद्दों को लेकर के सरकार में आए थे, उन मुद्दों पर नहीं काम कर रहे। मैंने पशुपालकों का एक बड़ा उदाहरण दिया। आज प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पुस्तक नहीं, फ्री जो पुस्तक देनी होती वो तक नहीं दे पा रहे। तो राजस्थान का राज इनसे नहीं चल रहा, ये बिल्कुल फेल है। और यहाँ तो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा कि चल किसकी रही है। तो मेरा मानना है कि आरोप कुछ भी लगाए, प्रतिपक्ष का काम होता है कि जनता की बात करें। प्रदेश की जनता ने हमको भले ही प्रतिपक्ष में बिठाया होगा, लेकिन चुन करके भेजा है, तो हम निश्चित रूप से उनकी बात उठाते रहेंगे। क्या लगता है आपको, 5 दिन में आप लगातार अलग अलग मुद्दों के साथ विधानसभा पहुंचे हैं, आगे ये कैसे? राजस्थान की जो जनता की बात थी वो हमने रखी, और राजस्थान की जनता ने हमारी बात को बिल्कुल सराहा है। और यही प्रतिपक्ष का काम होता है कि वो जनता के मुद्दों को सही क्या तरीके आगे से भी रखे। सक्रिय रहोगे? निश्चित रूप से, निश्चित।